अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजक और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी हिमायत करता हूं। वो हमें किसी से लड़ने का नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें हमारा साथ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। 30 साल से झूठ का प्रचार करके पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की गई। सरेंडर करके कौमी धारे में आने वालों को खुले दिल से वेलकम किया जाना चाहिए। कहा कि जिस फील्ड मार्शल ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, इसके खिलाफ बयानिया बनाया गया जो अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला खबर पख्तूनख्वा को मशवरा है कि सूबे के शहरियों की जिंदगी की बेहतरी पर तवज्जो दें। नैरेटिव और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक फेलो पॉलिटिशियन जो है वो एंटी स्टेट सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाए और बजा तौर पे कहा जाए। अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है? ये जंग जो है ये हम सबकी जंग है, जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, पॉलिटिशियन है, इसमें ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऐसी सिचुएशन में कि जब दो प्रोविंसेस एक सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी को फेस कर रहे हैं, अब ऐसी सिचुएशन में आपने दिस इज़ यू हु हैव टू चूज़। कौम ने चूज़ करना है और कौम ने चूज़ किया अपने फोर्सेस के साथ खड़े होने को, कि बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। आपको अपडेट करें इस बात से। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी हिमायत करता हूं। वो हमें किसी से लड़ने का नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें हमारा साथ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। 3 साल से झूठ का प्रचार करके पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। सरेंडर करके कौमी धारे में आने वालों को खुले दिल से वेलकम किया जाना चाहिए। कहा कि जिस फील्ड मार्शल ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, उसके खिलाफ बयानिया बनाया गया जो अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है कि सूबे के शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। आपको अपडेट करें इस हवाले से। साथ ही साथ आपको बताएं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी हिमायत करता हूं। हमें किसी से लड़ने का नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें हमारा साथ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। 30 साल से झूठ का प्रचार करके पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करेंगे। कबायली रहनुमा, आपको अपडेट करें इस हवाले से। कबायली रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे जिस तरीके से अभी आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है सरफराज बुगटी की? उन्होंने कहा कि हम रियासत के साथ हैं, हुकूमत से कुछ तनाव हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन हमेशा रियासत के साथ हैं। उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करेंगे, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आफ्ताब बुगटी साहब से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन को अपडेट करें इस हवाले से। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी हिमायत करता हूँ। हमें किसी से लड़ने का नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें हमारा साथ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। पाकिस्तान के लिए कुल $1.2 अरब मंजूर होने का इम्कान है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर तक शेड्यूल जारी। स्टाफ लेवल माहदे का जायजा लिया जाएगा। IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है, जबकि IMF उमर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं पाकिस्तान के लिए कुल $1.2 अरब मंजूर होने का इम्कान है।
अस्करी इदारों पर ज़ातियाना की तस्कीन के लिए हमले किए जा रहे हैं। रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी ही करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की बोल रिपोर्ट पर पतूल लाशबूत में गुफ्तगू बोले कि PTI हमसे माशी मवाजना करे, कारकर्दगी पर बात करे। ये बात साबित हो चुकी कि PTI की जानिब से फ़ौज को टारगेट करने के लिए भारतीय अकाउंट इस्तेमाल किए गए। इमरान खान एंड माइनस दिस मेंटालिटी तक तहरीके इंसाफ वाले अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ और फौज के सरबराह के खिलाफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ, और उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, माजरत नहीं करते और टोटली डिसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। अगर असेंबली में भी करनी है तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि आप माफ़ी मांगेंगे अपने पानी के जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो दे रहे हैं फौज के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ, और आप कहेंगे जी हम इसमें बिलीव ही नहीं करते, हमारा तो ये बयानिया है ही नहीं, फिर बात हो सकती है। अदरवाइज दे हैव मिस्ड दैट बस। जो लोग जत्थों को लेकर सरकारी इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करें, जो कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे शहीद के मुजस्मे को मसमार करें, उसकी बेहुरमती करें, इन पे तो बहुत पहले पाबंदी लग जानी चाहिए थी। मेरी तो बिल्कुल राय इस पे क्लियर है। पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन मौलाना मकसूद कासिम कासमी का कहना है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। जो लोग मुल्क के अंदर फसाद और झूठ पर मबनी इंतशार फैलाना चाह रहे हैं उनको रोकना नागुज़ीर है। पाकिस्तान इस वक्त इंतशार की सियासत का मुतामिल नहीं हो सकता। मौलाना मकसूद कासिम कासमी ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों से भी गुजारिश है कि इंतशार की सियासत को छोड़ के मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। एक अजीम मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हम सबको करनी है और हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो लोग इस मुल्क के अंदर फसाद और झूठ पर मबनी इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम उनका रास्ता रोकें और अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें और ऐसे बयानिए से अपने आप को और अपने आने वाली नस्ल को महफूज फरमाएं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बुनियाद पर बना और इस्लाम सच्चाई का मजहब है और सच्चाई ही हमेशा कामयाबी का रास्ता है। जो लोग इंतशार की सियासत करना चाह रहे हैं या इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जान चुकी है कि मेरा मुल्क इस वक्त इसका मुताहम्मिल नहीं है। जो लोग इंतशार की तरफ आ रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि इंतशार की सियासत को छोड़कर मुल्क की तरक्की, तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें ताकि मेरा मुल्क और तरक्की कर सके। कराची में 24 घंटे टैंकर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़े हादसा टैंकर से ही होते हैं। शहर के 50% इलाके में आज भी पानी नहीं आता, सड़कें मौजूद नहीं, बच्चे गटरों में गिरकर जान बहक हो रहे हैं। ऐसे में शहर वालों पर टैक्सेस की भरमार है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में भी टैक्सेस लगा दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरह पूरा शहर खुदा हुआ है, गटर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ होता जब इलाकों में पानी आता है, सड़कों पे पानी बह रहा होता है। आप ना लोगों को, कराची के आवाम को इख्तियार देने के लिए तैयार है, ना बल्दियाती इदारों को इख्तियार देते हैं, ना आप वसाइल देने के लिए तैयार हैं। ये है आपकी जमहूरियत। लेकिन आप 18वीं तरमीम के बाद भी वसाइल देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ना आप लोगों को पानी देने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार नहीं, आप लोगों को के सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। और कराची में हमारे मासूम बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, जान दे रहे हैं। इस साल 24 अफराद अपनी जान से गए हैं, पिछले साल 19 अफराद गए थे। ये है आपकी कारकर्दगी। शहर कायद में जा बजा टूटी सड़कें, गंदगी और गलासत समेत खुले मैनहोल्स मौत के कुएं बने हुए हैं। यूनियन कौंसिल नंबर 10 चेकअप लाइन में क्या सूरत हाल है, जानती है नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम बताइएगा। यहाँ पे मेन होल जो कि ओपन है एक तवील अरसे से, इसको इलाका मकीनों ने खुद से एक पाइप डालकर बंद किया है। उसके साथ साथ अगर यहाँ मनाजिर दिखाए जाएँ तो यहाँ कचरे के ढेर हैं, उसके साथ साथ नाले और गटर लाइन्स जो हैं वो चौक हुए हुए हैं। जिस वक्त हम शहरी या इलाका मकीन मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या सिचुएशन है आपके एरिया में और कब से है ये? अस्सलाम वालेकुम। ये गुज़िश्ता 3 साल से जो ना ये हमारा बरसाती नाला है, ये टूटा हुआ है। उसके बाद ये अभी देखें ये रोड का हिस्सा है, ये नाला है, नाले की छत है, इसके ऊपर रोड हुआ करता था, ये बैठ गया। इसको बैठे हुए भी कोई आज 2.5 साल का अरसा गुजर रहा है, ये अभी तक नहीं बना। ये हमने अपनी मदद आपके तहत इसके ऊपर पाइप रखा है। सीवरेज का पानी, नाकिस रोड की वजह से जो है वो शहरी शदीद परेशान है और इलाकाई इंतज़ामिया को इसका इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनकी जानिब से तरक्याती काम या जो भी उनकी फ़राइज़ हैं उसकी अंजामदही में वो कोताही बरत रहे हैं।
मरीम, बहुत शुक्रिया। फिजाई हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारे में मौज़ाती तौर पर बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर बैंक ऑफ पंजाब की सदर जफर मसूद के एजाज़ में तकरीब हुई। इनेकाद पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की जानिब से पाकिस्तान सेंटर में किया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की जानिब से तकरीब में जफर मसूद ने PIA का तैयारा क्रैश होने से पहले के आखिरी लम्हात भी शुरा के साथ शेयर किए। उन लम्हात से लेकर मौजज़ाती तौर पर बच जाने तक की मुकम्मल दास्तान पर मबनी अपनी किताब सीट 1C भी अपने दस्तखतों के साथ शुरा को पेश की। फिर एकदम से जहाज को थोड़ा जर्क लगता है, गालिबन जहाज का इंजन बंद होता है। वहां पर उन्होंने जो दरवाजा है वो खुल जाता है कॉकपिट का, वो मेरे सामने होता है दरवाजा, और फिर मुझे विंड स्क्रीन से नजर आता है कि ये बहुत करीब है हैबिटेट के, और ये अब नहीं बचेगा। तकरीब में PAGH के सदर सिराज नारसी और जनरल सेक्रेटरी आमिर जैदी भी मौजूद थे। जफर मसूद का कहना था कि IMF की रिपोर्ट में जिन खामियों की निशानदही की गई है उनको दूर करने में हुकूमत संजीदा है। उन्होंने जो वीकनेसेस आइडेंटिफाई की हैं वो कोई ऐसी वीकनेसेस नहीं है कि जो एड्रेस ना हो सके, और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उनके बाद इंगेजमेंट के बाद वो चीज़ें इशू की हैं। कुछ वीकनेसेस होती हैं जिनको एड्रेस करना पड़ता है, मगर मुझे लगता है ये कि शायद उसको एक ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि फेयर बात नहीं है। इम्पोर्टेंट दहाने पे पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप खड़ी हुई है, और मुझे ये लगता है कि हमें इसके ऊपर पूरा एक एडवांटेज लेके आगे चलना चाहिए। वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप की तरफ मूव कर सकते हैं, नॉट जस्ट द डेट रिलेशनशिप बट मोस्ट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। एक सवाल पर उनका कहना था कि पाकिस्तानी अमरीकी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत के जरिए कर्जे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सिंधी सखावत का दिन नहायत जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, जिसमें रैलियों के साथ तकरीबात में बच्चे खूबसूरत टैबलोस पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। जी, सकाफत और 5000 साल पुरानी सकाफत का दिन आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कहीं टैबलो हो रहे हैं, कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, और अजरक टोपी में खूबसूरत बच्चे पहने अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सिंध की सकाफत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त बच्चों ने स्टॉल लगा रखा है, हम बच्चों से बात करते हैं। पहले आप बताइएगा क्या आज आपने ये पहना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है, मैं 10वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मैं यहाँ पर सिंधी की एक मशहूर और अलमदार शाकिया में से एक करैक्टर बनी हूँ जिसका नाम है मोमल रानो, और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि सकाफ़त क्या है, सिंध की जो चीज़ें हमने दबा दी हैं अंदर, उसको हम खोल कर लेकर आए ताकि बच्चों को पता लगे कि ये असल में है क्या चीज़ और इससे हमें पता क्या लगता है। और आज का ये कल्चर डे भरपूर तरीके से पूरे शहर में मनाया जा रहा है। जगह जगह स्टॉल्स हैं, रैलियाँ हैं, और एक मोहब्बत है, और ऐसी मोहब्बत जो कि इस धरती से करने वाले लोग भरपूर तरीके से आज मनाकर बता रहे हैं कि वो इस धरती से कितना प्यार करते हैं। आज सिंध में सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। सूबे भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। सिंधी सकाफत के हवाले से प्रोग्राम मुरतब किए जा रहे हैं। सखर में क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। सिंधी सकाफत का दिन, टोपी अजरक का दिन, आज पूरे दुनिया में जो है सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है, और सिंध भर में जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। बच्चे बड़े सब अजरक टोपी के लिबास में नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो तकरीबात में शिरकत के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। कितना मज़ा आ रहा है आज आपको सिंधी कल्चर डे के मौके पर? हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम अजरक टोपी वगैरह पहन के आए हैं, और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है इनके लिए। आप देख सकते हैं ये आज जो है हमारे साथ जो है एक साहब और भी मौजूद है, इनका कद जो है थोड़ा छोटा है। साईं, आपको मज़ा आ रहा है आज? मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी सिंधी टोपी और अजरक जो है लोग पहने हुए नज़र आएंगे, और सिंध धरती से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज है सिंधी सकाफत का दिन, और हम सब के लिए है खुशी का दिन। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम सखावत से रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करें मोहम्मद काशान, जो एक फैमिली के हमरा मौजूद है। जी काशान, बताएगा क्या कहना है फैमिली का?
जी बिल्कुल, देखिए यौम सकाफत सिंध आज जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ही शेरों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने स्टॉल्स का रुख कर लिया। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की सिंध की सकाफती अजरक भी मौजूद है और साथ साथ वेस्कॉट भी मौजूद है। शेरों की तादाद यहाँ पर आ रही है, ख़रीदारी में मसरूफ़ है क्योंकि आज जो है वो सकाफती दिन है और शेरों ने खूब इंजॉयमेंट करने का और प्लान बना रखा है। बच्ची मेरे हमरा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? आज यौम सकाफत सिंध है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ यहाँ पर आएंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए और हमारे सिंध का अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, आमीन। आज पूरा दिन किस तरह सेलिब्रेट करने का बच्चों का प्लान बना रखा है आपने? सर यहाँ से प्रोग्राम तो थोड़ा देर होगा मगर बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।